इन महिलाओं को मिला है सबसे ज्यादा खूबसूरत होने का खिताब। मगर हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी महिलाओं का जिक्र किया गया है जिनकी खूबसूरती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। ऐसी ही कुछ खूबसूरत महिलाओं से जुड़ी रोचक कहानियां। मोहिनी। समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश को पाने के लिए जब दैत्य और देवताओं में लड़ाई हो रही थी, तब भगवान विष्णु को दैत्यों को चकमा देने के लिए एक विचार आया और वह स्वयं ही एक खूबसूरत महिला का रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के इस स्त्री रूप को पुराणों में मोहिनी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में लिखी कहानी के अनुसार इतनी खूबसूरत महिला को देखकर दैत्य कलश को भूल गए और मोहिनी के रूप को निहारने लगे। दैत्यों और देवताओं दोनों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मोहिनी के रूप के पीछे स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने मौजूद हैं। दैत्य और देवताओं दोनों ही मोहिनी की खूबसूरती पर मोहित थे, इसलिए दोनों में तय हुआ कि अमृत कलश से थोड़ा थोड़ा अमृत मोहिनी ही सभी को पिलाएगी। हुआ भी ऐसा ही, मगर मोहिनी ने छल से जहां देवताओं को अमृत पिलाया, वहीं दैत्यों को अमृत के बहाने पानी पिला दिया। कहा जाता है कि मोहिनी जैसा सुंदर स्वरूप आज तक किसी भी महिला का न हो सका है। आज भी खूबसूरती की जब बात आती है तो मोहिनी की उपमा दी जाती है। अहिल्या। हिंदू ग्रंथ रामायण की कहानी से देश का बच्चा बच्चा परिचित है, मगर बात जब पात्रों की आती है तो ज्यादातर लोगों को राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण ही याद रह जाते हैं। मगर इस कहानी में अनेक पात्र हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनमें से एक है देवी अहिल्या। अपने नाम की ही तरह इस देवी की कहानी भी विचित्र है। कहानी के अनुसार श्री राम वनवास के दौरान एक पत्थर शिला से टकरा गए। उनके पैर जैसे ही उस शिला पर पड़े, उस शिला से एक जीविता महिला बाहर निकल आई। इस महिला का नाम ही अहिल्या था। महर्षि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या देखने में बेहद खूबसूरत थी और पतिव्रता भी थी। मगर अहिल्या की खूबसूरती पर देवराज इंद्र की बुरी नजर पड़ गई और उन्हें पाने के लिए देवराज इंद्र ने चाल चली। महर्षि गौतम के वन में तपस्या करने के दौरान देवराज इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और देवी अहिल्या के साथ ही वन में रहने लगे। मगर तपस्या से जब महर्षि गौतम वापस लौटे और देवी अहिल्या को देवराज के साथ देखा, तो उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दिया कि वो एक पत्थर की शिला बन जाएंगी और जब श्री राम के उस शिला पर पैर पड़ेंगे तभी उन्हें उनका जीवन वापस मिलेगा। तिलोत्तमा। कभी कभी किसी महिला की खूबसूरती को देखकर हम कह उठते हैं कि उसे तो भगवान ने फुर्सत में बनाया है, मगर वास्तव में एक ऐसी महिला थी जिसे सचमुच भगवान ब्रह्मा ने दुनिया भर की खूबसूरती से तिल तिल सुंदरता इकट्ठा कर बनाया था। इस महिला का नाम तिलोत्तमा था और यह स्वर्ग की एक अप्सरा थी। तिलोत्तमा से जुड़ी एक कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने दो असुर भाइयों का आपसी भाईचारा तोड़ने के लिए एक खूबसूरत अप्सरा के रूप में तिलोत्तमा को बनाया था। दरअसल पृथ्वी पर सुंद नाम के दो असुरों ने तहलका मचा रखा था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और साथ में उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमों को पृथ्वी पर भेजा ताकि वह अपनी खूबसूरती से दोनों भाइयों के बीच फूट डाल दे, और ऐसा वास्तव में हुआ भी। उर्वशी। पुराणों में आकाश में रहने वाली अप्सराओं और साधारण मनुष्यों के बीच प्रेम की कई कथाएं आपने सुनी होंगी। मेनका और विश्वामित्र एवं रंभा और शुक्राचार्य की प्रेम कथाएं इसी का उदाहरण है, मगर इन्हीं कथाओं में एक कथा उर्वशी और पुरूरवा की है। कहानी के अनुसार उर्वशी देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी और वहां रहते रहते उसे काफी बोरियत होने लगती थी। वह हमेशा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जीवन जीना चाहती थी। तब उसने तय किया कि वह कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाएगी, मगर वह पृथ्वी पर कुछ दिन समय बिताकर जब वापस स्वर्ग लौट रही थी तब उसे बीच में एक राक्षस ने पकड़ लिया, मगर राजा पुरूरवा ने उसे बचा लिया। तब उर्वशी को राज से प्यार हो गया और पुरूरवा भी उर्वशी की सुंदरता से मोहित हो उठा। दमयंती। पुराणों में सिमटी कई प्रेम कथाओं में एक कथा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल की भी है। जहां दमयंती दिखने में बेहद खूबसूरत थी, वहीं नल एक शक्तिशाली राजा था। दोनों ने ही एक दूसरे के इतनी तारीफें सुन रखी थी कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उसे प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे और चारों ने नल का रूप धारण कर लिया। 5 नल के समान चेहरे वाले पुरुषों को देखकर दमयंती डर गई, मगर उसके प्रेम में इतनी शक्ति थी कि असली नल को वह पहचान गई और दोनों की शादी हो गई। मगर शादी के बाद दोनों ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ न रह सके। नल अपने भाइयों से जुए में सब कुछ हार गया और वन में चला गया।
दमयंती भी वापस अपने पिता के घर लौट गई। वन में नल को एक सांप ने काट लिया जिससे उसका पूरा शरीर काला पड़ा गया। उसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल था, मगर नल की तलाश में दर दर भटकती दमयंती के सामने जब नल इस रूप में आया तब भी वह उसे पहचान गई। मेनका कहा जाता है कि मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दिया था। विश्वामित्र भी सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि रंभा का प्रकट्य समुद्र मंथन से हुआ था, इसीलिए उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी। सांवली होने के बावजूद बहुत सुंदर और आकर्षक थी। इसके आकर्षण के चलते पहले ऋषि पराशर पिघले और उनसे वेद व्यास का जन्म हुआ। द्रौपदी, पौराणिक कथाओं अनुसार द्रौपदी भी अत्यंत खूबसूरत थी। इनका जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे याज्ञनी कहा जाता था। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। सत्यभामा बहुत ही सुंदर थी। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।